हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है बीएससी नर्सिंग। सो नर्सिंग एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें आप किसी भी पेशेंट को टेक केयर करते हैं सो दैट दे कैन गेट बैक टू देयर नॉर्मल हेल्थ कंडीशन। ओके, सो नर्सिंग में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के कोर्सेज है। आप यूजी लेवल, पीजी लेवल या पीएचडी लेवल पे आप कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। यूजी लेवल की अगर हम बात करें तो आपके पास डिग्री एंड डिप्लोमा कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज है। अगर आप डिप्लोमा कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो आप एएनएम कर सकते हैं जो कि 2 साल का होता है, जीएनएम कर सकते हैं जो कि 3 साल 6 महीने का होता है। 6 महीने आपका इंटर्नशिप होता है और 3 साल आपका एकेडमिक सेशन होता है। इसके अलावा अगर हम डिग्री की बात करें तो इसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जो कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं बीएससी नर्सिंग 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है आपका बीएससी नर्सिंग जो कि 4 साल का होता है और एक होता है आपका पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कि 2 साल का होता है। चलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। तो अगर आप 4 साल का बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका इंग्लिश भी मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने क्लास 12 पास आउट कर लिया है या फिर आप अभी क्लास 12 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल होते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। इसके अलावा अगर हम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसमें आपने या तो एएनएम या तो जीएनएम कोर्स किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है एएनएम या जीएनएम कोर्स का और ये रजिस्टर्ड है आरएनआरएम से विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल, तो आप एलिजिबल होते हो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए। यहाँ पे एज लिमिट है, आप अगर बीएससी नर्सिंग परस्यू करना चाहते हैं तो आपके मिनिमम 17 इयर्स एज लिमिट है और मैक्सिमम डिपेंड करता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे या फिर यूनिवर्सिटी पे। बट हाँ, आपके 21 इयर्स कुछ यूनिवर्सिटी में आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। एडमिशन्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर एडमिशन्स आपके इंटरेस्ट बेसिस से ही होते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके मेरिट बेसिस या डायरेक्ट एडमिशन्स ले लेते हैं, लेकिन मेरिट बेसिस अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके क्लास 12th में लाइक 80 या 80 अबव परसेंटेज होनी चाहिए तो ही आपके अच्छे यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन यानी कि मेरिट बेसिस एडमिशन्स हो सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके पास नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। कुछ कॉलेजेस है जो नीट एग्ज़ाम के जो स्कोर है उसको एक्सेप्ट करती है और उस बेसिस पे आपको एडमिशन देती है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती हैं तो वो आप दे सकते हैं। करिकुलम की बात करते हैं तो इसमें कुछ कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं जिसे आप स्टडी करते हो, लाइक ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, पेशेंट केयर, मेडिकेशन एक्सेट्रा। एंड कुछ इलेक्टिव्स एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप कॉलेजेस एंड फीस की। सो बहुत सारे ऐसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है जो बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाती है, लाइक जिपमर पौंडीचेरी। तो यहाँ की जो बीएससी नर्सिंग की कोर्स फ़ी है वो अराउंड 15,000 है। तो ये ओवरऑल कोर्स फ़ी है, इसमें आपका एग्जामिनेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी सब कुछ इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट है बीएचयू वाराणसी, यहाँ की फ़ी है अराउंड 11,000। एंड इसके अलावा है अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी की फ़ी है 56 to 57,000 अराउंड बीएससी नर्सिंग की। एंड नेक्स्ट है आपका पीजीआई-एमईआर जो कि चंडीगढ़ में है और यहाँ पे आपका अराउंड 8 to 9,000 कोर्स फ़ी लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा आर्म्ड मेडिकल कॉलेज है, निम्स यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है जहाँ से आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ की जो फ़ीस है बहुत कम है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपकी जो फ़ी है ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं होती है, अराउंड 1 to 2 लाख मैक्स टू मैक्स जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं करियर की। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आप क्या करना चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं या फिर फर्दर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं। अगर आप हायर स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, हाई प्रोफाइल जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग के बाद जॉब परस्यू करना चाहते हैं तो किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या क्लिनिक को ज्वाइन कर सकते हो एज अ नर्स। और स्टार्टिंग सैलरी आपकी 10,000 अराउंड होती है, बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती है स्टार्टिंग में जब आप फ्रेशर होते हो, क्योंकि फ्रेशर की सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 8 to 10,000 ही है। और अगर बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड हॉस्पिटल है या कोई कंपनी है तो वहाँ पे मे बी आपकी अराउंड 15,000 सैलरी हो सकती है। सो
एक एक्सपीरियंस नर्स अगर आप हो, लाइक आपने बीएससी नर्स के बाद 1-2 साल का आपने इंटर्नशिप किया है या फिर आपने जॉब किया है, उसके बाद किसी और हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हैं, तो मे बी आपकी सैलरी पैकेज 15,000 से ज़्यादा हो सकती है। सो डिपेंड करता है कंपनी पे या हॉस्पिटल में। तो बहुत सारे पॉपुलर हॉस्पिटल्स है, लाइक अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स, मणिपाल हॉस्पिटल, मेदांता है, ठीक है। तो ऐसे हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो या जाना चाहते हो, तो आपके पास या तो आपके पास हायर कोर्सेज होने चाहिए या फिर आप एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, तभी आप इन हॉस्पिटल्स में जा सकते हो और आपकी सैलरी पैकेज भी अच्छी हो सकती है। तो हायर कोर्सेज़ की बात करें तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी टॉप एंड रेप्यूटेड हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और इसमें आपकी सैलरी पैकेज भी हाई होती है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो भी आपको एमएससी करना कंपलसरी है। बीएससी के बाद, बीएससी नर्सिंग के बाद आप एमएससी किसी भी स्पेशलाइजेशन से कर सकते हैं, जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप प्रोफेसर बनना चाहते हो। एमएससी करने के बाद आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। नेट कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो उससे आप अच्छे पीएचडी के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी आपको मिल जाता है जिसमें आप एडमिशन ले पाते हो, और ये प्रोफेसर भी आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा आप एमएससी क्लिनिकल रिसर्च से कर सकते हैं। मार्केट में जो भी मेडिसिन्स या जो भी ड्रग्स आते हैं उससे पहले उसका ट्रायल होता है और अलग अलग फेसेस पे ट्रायल्स किए जाते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स होती है जिसमें बहुत सारे डाटा कलेक्ट किया जाता है। जो भी रिपोर्ट, जो भी टेस्ट होता है उसका जो रिपोर्ट होता है वो पहुँचाया जाता है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपका क्लिनिकल रिसर्च है या क्लिनिकल ट्रायल है उसमें भी जॉब प्रोफाइल्स है आपके पास, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी क्लिनिकल ट्रायल कंपनी है उसमें आप जॉब कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च कोर्स को परस्यू करने के बाद एमएससी आप कर सकते हैं इसमें, एंड और भी आपके पास स्पेशलाइजेशन है जिससे आप एमएससी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कर सकते हैं। इसमें आप कैट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप जीमैट, सीमैट जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आप एमबीए कोर्स करना चाहते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप एमएचए कर सकते हो, मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये आप टीआईएसएस दैट मीन्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से कर सकते हो। बेसिकली ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें 4 कैंपसेस है, मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर या फिर हैदराबाद। तो इन कैंपस से आप एमएचए कोर्स कर सकते हैं जिसके लिए आपको टेस्ट नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होते हैं। और भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं लाइक कैट, मैट, और जिससे आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप एमएचए कोर्स परस्यू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एमपीएच कोर्स कर सकते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। सो एमपीएच भी आप अगेन टीआईएसएस से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको टेस्ट नेट एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। या फिर आप एम्स ऋषिकेश से कर सकते हैं, जिपमर से कर सकते हैं, जिसमें आपको ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एंड इसके अलावा आप आईआईपीएच से कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे कैंपसेस हैं, लाइक गांधीनगर है, दिल्ली है, उड़ीसा है। तो इसमें भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। सो इसके अलावा आप MSW कर सकते हैं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और इसके बाद आप किसी भी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं। सो आई होप आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हो गई होगी। कोई रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर आप एमएससी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर एएनएम, जीएनएम या जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।